हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा 25 अगस्त 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, पेंशन रिफॉर्म सेक्शन से एक लेटर निकला है। और लेटर के संबंध में ये ऑफिस मेमोरेंडम है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। आपको पता है कि जब एनपीएस आया था तो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के लिए काफ़ी जद्दोजहद हो रही थी। उसके बाद भारत सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई और उसमें ज़्यादा फ़ायदा था बजाय एनपीएस के, और लास्ट पीरियड राउंड का उसमें 50% पेंशन भी मिलनी थी। तो अधिकतर लोगों ने उसको चूज कर लिया, एनपीएस में चले गए। लेकिन कुछ ऐसे केसेज हैं, शायद वो चाह रहे होंगे हम यूपीएस से एनपीएस में वापस चले जाएं, क्योंकि एनपीएस में जो कुछ आपका बच जाता है, पैसा वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। वो कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, तो उसका एक मौका दिया है कि यदि आप चाहते हो यूपीएस से एनपीएस में आना, तो उसकी जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो इसमें बता रखा है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। द अंडरसाइंड इज डिसाइडेड to refer to the unified pension scheme notified by the Ministry of Finance। वाइड नोटिफिकेशन का दे रखा है, 24 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। और क्योंकि ये बैंकर्स पर भी लागू है, क्योंकि बैंक में एनपीएस है। अब क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकला हुआ है, तो ये लगभग सब पर ही लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को निकाला, लेकिन बैंकों का अलग से निकलेगा, लेकिन बैंकों पर भी लागू होता है। It has been decided that a one-time, one-way switch facility from UPS to NPS shall be made available to all central government employees who have opted for UPS. This switch facility may be exercised by the UPS optees any time not later than 1 year prior to the date of superannuation or 3 months prior to the डीम्ड डेट ऑफ रिटायरमेंट इन केस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट। यदि कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा है और वो चाहता है कि मैं यूपीएस नहीं लूँ और एनपीएस में स्विच ऑफ हो जाऊँ, तो 3 महीने पहले करेगा। और यदि कोई सुपर एन्युएशन में जा रहा है तो वो भी एनपीएस में स्विच हो सकता है। एज एप्रोप्रिएट सिमिलर प्रोविजंस विल बी मेड टू रिजिग्नेशन इन केस एज ऑफ रूल 56J with minor modification as necessary if switch facility not exercised as per aforesaid timelines. The employee shall continue under an UPS scheme। और यदि आप इस स्विच फैसिलिटी को अपनाते नहीं हो तो ये समझा जाएगा आप यूपीएस के अंतर्गत हो। द स्विच फैसिलिटी विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ रिमूवल, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट एज ए पेनल्टी और फॉर केसेज वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर ऑनगोइंग और कंटेम्पलेटेड। वो कह रहे हैं कि ये जो स्विच फैसिलिटी है ये इन केसों में लागू नहीं होगी यदि या तो सरकार नौकरी से निकाल दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, या कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया है। लगभग बात ही एक ही है, सब उसी ग्राउंड पर होती है, मिसकंडक्ट पर, और या फिर पेनल्टी संबंधी कोई डिसिप्लिनरी एक केस चला, वहाँ ये लागू नहीं होगी। वंस द स्विच फैसिलिटी इज अवेल्ड the provision of PFRDA exit and withdrawal under NPS regulation 2015 shall apply। The concerned employees shall cease to be eligible for assured payout and UPS benefits। The government's differential contribution 4% at default investment pattern will be worked out and shall be credited to the इंडिविजुअल्स एनपीएस। और यदि कोई यूपीएस से यूएनपीएस में चला जाता है तो उसका वो जो कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट को बंद हो जाता है, तो वो शुरू हो जाएगा। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस ओएम टू द नोटिस ऑफ द एलिजिबल ऑफिशियल्स अंडर योर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि अधिकतर आपकी जो स्कीम है वो यूपीएस इज बेटर देन एनपीएस। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कईयों के साथ, कई व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि भाई ऐसा है, मैं अकेला हूँ,
मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कल को मेरे साथ कुछ हो गया तो कम से कम मेरा पैसा तो मेरे पास आ जाएगा। या कोई ये सोच ले कि भाई पेंशन तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन मेरा जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ 60% तो मुझे मिल ही जाएगा, समझे, उसमें तो मिलेगा नहीं, और 40% रह जाएगा, वो भी उन्हीं का ही है। यानी पूरा का पूरा जो अमाउंट है उनके पास आ जाएगा। वो अपना अपना सोच है। अब क्योंकि फंड कितना इकट्ठा हो गया है एनपीएस के अंतर्गत, मेन बोर्ड डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ रहना है, यहाँ रहना है, वहाँ रहना है। या ऐसा भी आदमी हो सकता है भाई अच्छा खासा फंड हो और बाद में सोचेगा भाई मेरा अच्छा खासा जॉब चल रहा है, मैं जॉब जाके लगाऊंगा, इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। तो यूपीएस से एनपीएस में आने के लिए सुपर एन्युएशन से 1 साल पहले, या आपको बताया ना 3 महीने पहले आपको कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट जा रहे हो उस पर, तो आप ले सकते हो। लेकिन उस कंडीशन में जो है आपका जो डिसमिसल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ बता रखी है, वहाँ ये लागू नहीं होगा। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था, आप भी जानें इसको, अपने साथियों को भी बताएं। बेहतर लेटर आपके पास पहुंच गया है, लेकिन लेटेस्ट लेटर था 25 अगस्त का, इसलिए मुझे बताना पड़ा। अब इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।